राहुल जब से मेरी ज़िंदगी से गया है तब से मुझे लड़कों की शक्ल से नफरत हो गई। उसे मैंने बहुत प्यार किया और जब वो बिना एक दिन ऐसे ही बिना बताए ऐसे ही भाग गया तब मुझे लगा कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब मैं जैसे बिना दिल वाली इंसान बनकर रह गई मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरी लाइफ में अब क्या होगा। इसलिए आज मेरे पापा मम्मी के बोलने पर मैं तैयार हो गई एक लड़की से शादी करने को। पापा का बोलना था कि एक बार उस लड़की से मिल लो। मैंने मना किया, क्योंकि जिसको मैं इतने सालों तक साथ में रहकर नहीं पहचान पाई तो अब एक छोटी सी मुलाकात से एक अजनबी को कैसे पहचान पाऊँ। लेकिन लड़का भी मुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसको मिलने की हामी भर दी। सच कहूँ तो मुझे अब किसी भी बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मिलना तय हुआ डिनर पर। पापा और मम्मी चाहते हैं कि मैं अकेले ही मिलने उससे जाऊँ। मैं जैसे मुड़ता हूँ मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हाथ में जो आया मैंने पहन लिया, पहुँच गई। देखा तो वो मेरे लिए वहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही मेरे पास आया और मेरा नाम पूछता है। सामने जाकर मैं उसके बैठ गई। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मैं इस चमक को जानता। यह हर लड़का दिखाता है पहली मुलाकात में। राहुल मुझे छोड़ कर गया, लेकिन ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे सिखा कर गया। वो लड़का मेरा मुँह उतरा देखकर मुझसे पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने भी उसे जवाब दिया, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर बोला कि आप फिर आज क्यों मिलने आई? हम फिर कभी और डिनर कर सकते थे। बात तो वो भी अच्छी कह रहा था, लेकिन अच्छी बातें लड़कों को कितनी जल्दी बदल जाती है इसका अंदाज़ा मुझे अब अच्छी तरह है। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। खाना मेरी पसंद का ऑर्डर किया गया। हिंदी लव स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी इन हिंदी, हिंदी शॉर्ट लव स्टोरी, हिंदी सैड लव स्टोरी के लिए प्लीज़ इस चैनल पर विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अचानक उसको किसी का फ़ोन आया और जब फ़ोन पर उससे बात की तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इससे शादी नहीं करूँगी। फ़ोन पर उसने अपना नाम बताया सामने वाले को, और ये वही नाम था जिसे मैं अब कभी सुनना नहीं चाहती थी। उसका नाम भी राहुल था। मैं भी हैरान थी। मैं इतनी ज़्यादा खोई हुई थी कि अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा, ना पापा मम्मी से ही ना उससे। मैं एकदम से खड़ी हो गई और उसको बोला कि मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। वो जैसे घबरा गया, मुझसे बोलता है, मैं छोड़ देता हूँ आपको गाड़ी से। पर मुझे अब उसके मुँह से कही हर बात कांटे की तरह चुभ रही थी। उसको बिना जवाब दिए मैं वहाँ से चली जा रही थी। वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मेरी आंखों से अब आंसू टपकने से लगे और मैं बाहर टैक्सी या ऑटो का इंतज़ार करने लगी। आंखों में मेरी आंसू देखकर उसने मेरी बाह पकड़ी और मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। उसने मेरी बाह पकड़ी, बस इतना तो बहुत था मेरे अंदर की आग को निकालने के लिए, और मैंने उसके मुंह पर ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया। वो जैसे हक्का बक्का रह गया और फिर उस राहुल की पटास इस राहुल पर निकली और मैंने कहा, तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? जो मन चाहा वो करोगे। जब तुम्हारा मन किया किसी का हाथ पकड़ लेते हो, जब मन किया बिना बताए भाग जाते हो। और वो बस चुपचाप मुझे खड़ा देखता रहा। टैक्सी आई और मैं बैठकर वहाँ से चली आई। आते वक्त मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। अपने कमरे में आने के बाद 1 घंटा मैं और रोई। पापा मम्मी को कुछ नहीं बताया।
इसका अगला पार्ट कुछ ही समय बाद